जी हाँ, गांव की खबरों में मैं आपका स्वागत करता हूं। पाली गागुंगड़ गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। सुकड़ी नदी में 7 लोग बह गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से 7 लोगों को बचा लिया गया है। 4 महिलाएं इसमें संलिप्त थी। एक बच्चा और 2 पुरुष भी हादसे का शिकार हुए। युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सोजत उपखंड के गांगुड़ा गांव का यह पूरा हादसा, जहां पानी में बह गए लोग और लोगों की जान गनीमत रही कि बच गई। तो सुकड़ी नदी में 7 लोग बह गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से 7 लोगों की जान बचाई गई। 4 महिलाएं इसमें शामिल, एक बच्चा शामिल और 2 पुरुष हादसे का शिकार हुए। युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सोजत उपखंड के गांगुड़ा गांव का यह पूरा मामला। तो गांगुड़ा गांव में बड़ा हादसा टल गया। सुकड़ी नदी में 7 लोग बह गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से 7 लोगों की जान बच गई है। 4 महिलाएं इसमें शामिल है। देखिए, लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं NDTV राजस्थान पर। एक बच्चा और 2 पुरुष हादसे का शिकार हुए। युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सोजत उपखंड के गांगुड़ा गांव में हादसा हुआ है। ग्रामीणों की सूझबूझ से 7 लोगों की जान बच गई है। 4 महिलाएं शामिल, एक बच्चा और 2 पुरुष हादसे का शिकार। युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पाली से खबर, गांगुड़ा गांव में बड़ा हादसा टला। सुकड़ी नदी में 7 लोग बह गए और ग्रामीणों की सूझबूझ से 7 लोगों की जान बचाई गई। लगातार आपको तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी डरावनी तस्वीर है। अगर ये बह जाते तो क्या होता। 4 महिलाएं, एक बच्चा और 2 पुरुष हादसे का शिकार हुए। युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बचाया है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखाई रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहां पर जूझ रहे हैं ये जिंदगी। और इसलिए बार बार प्रशासन और NDTV राजस्थान पर हम यही अपील कर रहे हैं कि इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें, वरना नहीं निकलें। जो तस्वीर है ये आपके साथ भी हो सकती है। खतरों के खिलाड़ी ना बने। रील्स के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में ऐसी वीडियोस ना बनाएं और अपने जान को जोखिम में ना डालें। क्योंकि लगातार NDTV राजस्थान पर हम ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अभी आपको क्या नहीं करना है। ये तो देखिए गनीमत रही कि युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना आप सोचिए जरा क्या होता। सुकड़ी नदी में 7 लोग बह गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से 7 लोगों को बचा लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष, आखिर कैसे ये पानी के बहाव में, तेज बहाव में बह गए? क्या कर रहे थे ये कि वो ये इनकी स्थिति ऐसी हो गई? पहले तो ये बताइए सुभाष। देखिए आदित्य, ये जो गोगुना गांव है जहां पर ये हादसा हुआ था, उस गांव के अंदर एक सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी आयोजन के अंदर ये गांव के लोग पहुंचे थे। लेकिन दोपहर के समय नदी का वेग इतना बढ़ गया, कार्यक्रम शाम को तकरीबन 6 बजे के बाद समाप्त हुआ था। धीरे धीरे पानी का बहाव तेज होता गया, अंदाजा लगा नहीं सके और तकरीबन 7 से 10 लोग जो थे बच्चों सहित उस नदी में उतर गए। बीच नदी में जाकर के बहाव तेज हुआ और वहीं से ये साथ के साथ बहने लगे। गनीमत ये रही कि आसपास जो किनारों पे लोग खड़े थे उन्होंने उनको बचा लिया। 3 जो लोग थे झाड़ियों में फंस गए थे, इस वजह से उनकी जान बच गई, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आदित्य, मतलब सुभाष जी, लेकिन आखिर ये निकले क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये निकले क्यों? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि निकल गए तेज बहाव में, जब पता है कि तेज बहाव में जाना भी खतरों से खेलना हो गया और कुछ नहीं? देखिए, जब ये लोग सामाजिक कार्यक्रम में नदी को पार करके गए थे, उस समय रपट आधा फीट ही चल रही थी और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ शाम के समय वापस घर को लौट रहे थे तो देखा कि 1 फीट पानी है, धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। अंदाजा नहीं लगा सके। लोगों ने मना भी किया था, चिल्ला भी रहे थे दूर छोर के ऊपर से कि नदी में नहीं उतरे। बावजूद अनसुना करते हुए 1 से 2 से 3 इस प्रकार से 8 से 10 लोग उतर गए और बीच नदी में पहुंचते बहाव का तेज इस प्रकार से आया। बिल्कुल सुभाष जी, देखिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है जो हम सेट करते हैं NDTV राजस्थान पर और बताते हैं कि देखिए, जैसा आप बता रहे, जैसा सुभाष बता रहे थे हमारे संवाददाता, कि इनको कहा जा रहा था कि आप नदी में मत उतरिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लगा कि ये पार कर जाएंगे। ऐसी गलती आप ना करें, यही हम बताना चाह रहे हैं आपको। ये तस्वीर दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। आपसे अपील है कि ऐसी तस्वीर, क्योंकि बरसात का जो दौर है वो भी जारी रहेगा। आटोला गांव से तस्वीर सामने आई है जहां पर बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आटोला गांव और गांधीग्राम में हालत बद से बदतर हो गए हैं। शमशान घाट की मुश्किलें तो और बढ़ गई हैं। अंतिम संस्कार में भी परेशानी आ रही है। जरा सोचिए, बारिश का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला है कि लोगों के लिए अब सांसें लेना तो दूर, अंतिम सांसों के लिए भी उन्हें अब सोचना पड़ रहा है।
टोंक जिले में बरसात के इस दौर में अंतिम संस्कार का ये ताजा जो विचलित कर देने वाली तस्वीर है वो सामने आई। जरा आप देखिए। ओह, यहां ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए पानी भरे रास्तों से शव लेकर गुजरना पड़ा और तो और पानी से घिरे होकर तिरपाल के सहारे शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इससे ज्यादा मतलब दुखद तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। शमशान के रास्ते में 2 से 4 फीट पानी के बीच लोग कंधों पर शव लेकर आए और उसके बाद देखिए ना कैसे इनका अंतिम संस्कार किया। क्या परेशानी हुई है आज आपको? यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त परेशानी हुई है और यहाँ पे शमशान में 3.5-4 फुट पानी भरा हुआ है।